नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कि जनवरी के महीने में घर में क्या सब्जी लगाएं, खेती में क्या कार्य करें, इस बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। गेहूं की दूसरी सिंचाई बुआई के 40 से 45 दिनों बाद कल्ले निकलते समय और तीसरी सिंचाई बुआई से 60 से 65 दिन बाद जब गाढ़ बनने की अवस्था होती है तब करें। बलुई दोमट भूमि में नाइट्रोजन की शेष तिहाई मात्रा यानी कि 40 किलोग्राम नाइट्रोजन या फिर आप 88 किलोग्राम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग दूसरी सिंचाई के बाद दें। देर से बोए गए गेहूं में पहली सिंचाई बुआई के 17 से 18 दिन बाद करें। बाद की सिंचाई 15 से 20 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए। भारी मृदा में प्रति हेक्टेयर 60 किलोग्राम नाइट्रोजन या फिर 132 किलोग्राम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग पहली सिंचाई के 4 से 6 दिन बाद और बलुई दोमट भूमि में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन और 88 किलोग्राम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग पहली सिंचाई पर और 40 किलोग्राम नाइट्रोजन या फिर 88 किलोग्राम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग दूसरी सिंचाई के बाद दें। गेहूं की फसल को चूहों से बचाने के लिए जिंक फास्फाइड के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। जिंक फास्फाइड से बने चारे अथवा एल्यूमिनियम फास्फेट की टिकिया का प्रयोग कर सकते हैं। इससे जो है चूहे जो है आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जौ में दूसरी सिंचाई बुआई के 55 से 60 दिन बाद गाढ़ बनने की अवस्था में करें। चना हल्की दोमट मिट्टी में फूल आने से पहले ही दूसरी सिंचाई कर दें। भारी भूमि में फूल आने के पहले एक सिंचाई ही पर्याप्त होती है। सिंचाई के लगभग एक सप्ताह बाद ओट आने पर हल्की गुड़ाई करना लाभप्रद होता है। फसल में झुलसा रोग की रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर 0 किलोग्राम जिंक मैग्नीज कार्बोनेट को 800 लीटर पानी में घोलकर फूल आने से पूर्व 10 दिन के अंतराल पर दूसरा छिड़काव करें। मटर में बुकनी रोग यानी कि पाउडरी मिल्ड्यू, जिसमें पत्तियों, तने तथा फलियों पर सफेद चून सा फैल जाता है, जैसे किसान भाई जानते हैं। रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर घुलनशील गंधक 3.0 किलोग्राम 800 लीटर पानी में घोलकर 10 से 12 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। सरसों में दाने भरने की अवस्था में दूसरी सिंचाई कर दें। यदि फसल में झुलसा या सफेद गेहूं रंग का रोग है या इसका प्रकोप हो तो जिंक मैग्नीज कार्बोनेट 75% की 0 किलोग्राम या जिनेबा 75 किलोग्राम की 2.5 किलोग्राम मात्रा को 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। माहू कीट पत्ती, तना व फली सहित संपूर्ण पौधे से रस चूसता है, आप जानते हैं। इसके नियंत्रण के लिए आपको करना यह है कि प्रति हेक्टेयर फास्फेमिडान 85% के 250 मिलीलीटर मात्रा को 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इन बीमारी माहू के प्रयोग एक साथ होने पर किसी एक फफूंदनाशक व एक कीटनाशक को मिलाकर प्रयोग किया जा सकता है। शीतकालीन मक्का,
खेती में दूसरी निराई गुड़ाई बुआई के 40 से 45 दिन बाद करके खरपतवार निकाल दें। मक्का में दूसरी सिंचाई बुआई के 55 से 60 दिन बाद व तीसरी सिंचाई बुआई के 75 से 80 दिन बाद करनी चाहिए। नाइट्रोजन की 40 किलोग्राम मात्रा या फिर 88 किलोग्राम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग जीरा निकालने के पूर्व करें। उर्वरक प्रयोग के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। किसान भाइयों, यदि भुट्टे के रूप में प्रयोग करना हो तो रासायन का प्रयोग ना करें। जी, अगर आप इसको भुट्टा खाना चाहते हैं या भुट्टे को बाजार में निकालना चाहते हैं तो फिर आप जो इसमें रासायनिक जो होती हैं उनका प्रयोग ना करें। शरतकालीन गन्ना, आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। गन्ने की खेती में गन्ने को विभिन्न प्रकार के तना छेदन कीटों से बचाने के लिए प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम प्यूराडॉन का प्रयोग करें। जी हाँ, 30 किलोग्राम प्यूराडॉन का प्रयोग कर सकते हैं आप। गन्ने के जिन खेतों में पेंडी रखना हो तो उनमें या तो गन्ने की सूखी पत्ती की 5 सेंटीमीटर मोटी तह बिछा दें अथवा फसल काट लेने के पश्चात खरपतवार नियंत्रण के लिए सिंचाई करके ओट आने पर गुड़ाई कर दें। बरसीम कटाई व सिंचाई 20 से 25 दिन के अंतराल पर करें। प्रत्येक कटाई के बाद सिंचाई कर दें। जई में 20 से 25 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। पहली कटाई बुआई के 55 दिन बाद करें और फिर प्रति हेक्टेयर 20 किलो नाइट्रोजन या फिर 44 किलो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग दें। सब्जी की खेती, दोस्तों, चाहे आप घर में लगा रहे हों या फिर खेती में लगा रहे हों, तो ये सब सामान्य बातें अगर आप घर में लगा रहे हैं तो भी इस बात का ध्यान रखें और अगर खेत में लगा रहे हैं तो भी इस बात का ध्यान रखें। आलू, टमाटर तथा मिर्ची के पीछी झुलसा तथा माहू से बचाने हेतु मैकोजेब 2% के घोल का छिड़काव करना है। एक बार फिर से दवा का नाम बता देता हूं मैं। मैकोजेब 2% के घोल का छिड़काव करना है अगर झुलसा तथा माहू से बचाना है तो। बीजोत्पादन हेतु आलू के तने की कटाई कर दें। मटर के फूल आते समय हल्की सिंचाई करें। आवश्यकता अनुसार दूसरी सिंचाई फलियां बनने के समय करनी चाहिए। मटर में बुकनी रोग की रोकथाम के लिए कैराथेन 600 से 700 मिलीलीटर या घुलनशील गंधक 0.25 किलोग्राम 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर दें। गोभी वर्गीय सब्जियों की फसल में सिंचाई, गुड़ाई तथा मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें। पहले रोपे गए टमाटर में सिंचाई, निराई, गुड़ाई व स्टेकिंग का सहारा का कार्य करना चाहिए। पिछले माह रोपी गई टमाटर की उन्नत किस्मों में प्रति हेक्टेयर 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 88 किलोग्राम व संकर असीमित बढ़वार वाली किस्मों के लिए 55 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी कि 120 से लेकर 130 किलोग्राम यूरिया के प्रथम टॉप ड्रेसिंग रोपाई के 20 से 25 दिन बाद करें। टमाटर की ग्रीष्मकालीन फसल के लिए रोपाई कर दें। टमाटर की रोप के समय उन्नत प्रजातियों के लिए प्रति हेक्टेयर 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फेट, 60 से 80 किलोग्राम पोटास एवं जिंक व बोरान की कमी होने पर 20 से लेकर 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट व 8 से 12 किलो बोरेक्स का प्रयोग कर सकते हैं। संकर असीमित बढ़वार वाली किस्मों के लिए उर्वरक की अन्य मात्रा के साथ नाइट्रोजन की 55 से 60 किलोग्राम प्रयोग करना चाहिए। टमाटर की ग्रीष्म ऋतु की फसल के लिए कम व अधिक बढ़ने वाली दोनों प्रकार की प्रजातियों की रोपाई 60 गुणित 45 सेंटीमीटर पर करें। टमाटर में खरपतवार के नियंत्रण के लिए प्रति हेक्टेयर स्टाम्प 100 किलोग्राम सक्रिय तत्व रोपण के 2 दिन बाद करना चाहिए। लहसुन की फसल में 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई तथा गुड़ाई कर दें।
लहसुन में नाइट्रोजन की दूसरी व अन्यतम टॉप ड्रेसिंग बुआई के 60 दिन बाद प्रति हेक्टेयर 74 किलो यूरिया की दर से करनी चाहिए। माह के दूसरे सप्ताह तक प्याज की रोपाई कर दें। पालक की पत्तियां काटकर बाजार में भेजें। यदि पालक का बीज लेना हो तो पत्तियां काटना बंद कर दें। रोगी पौधों को उखाड़ के फेंक दें। 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खड़ी फसल में यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर दें। जायद में मिर्ची व भिंडी की फसल के लिए खेत की तैयारी अभी से आरंभ कर दें। कद्दू वर्गीय सब्जियों की तैयारी के समय प्रति हेक्टेयर 200 से 300 किलोग्राम गोबर कंपोस्ट को सही खाद में 70 से 80 किलोग्राम नोदेप कंपोस्ट भूमि में मिला दें। बुआई से पूर्व प्रति हेक्टेयर 16 से 17 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम फास्फेट व 25 किलोग्राम पोटास आपस में मिलाकर बोने वाली नालियों के स्थान पर डालकर मिट्टी में मिला दें और थाल बनाकर उसमें 2 से 3 बीज की बुआई कर दें। फलों की खेती, बागों की निराई गुड़ाई का कार्य करें। आम में नव रोपण एवं अमरूद, पपीता एवं लीची के बागों की सिंचाई कर दें। आम के भुंगा कीट से बचाव हेतु मोनोक्रोटोफॉस 0.4% का छिड़काव कर दें। आंवला के बागों में गुड़ाई करें एवं थाल बनाएं। आंवला के 1 वर्ष के पौधे के लिए 10 किलोग्राम गोबर कंपोस्ट खाद, 100 ग्राम नाइट्रोजन, 50 ग्राम फास्फोरस और 75 ग्राम पोटास देना चाहिए। आवश्यक होगा 10 वर्ष या उससे ऊपर के पौधे में ये मात्रा बढ़ाकर 100 किलोग्राम गोबर कंपोस्ट खाद, 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 500 ग्राम फास्फोरस, 500 ग्राम फास्फेट व 75 ग्राम पोटास हो जाएगी। उक्त मात्रा को पूरे फास्फोरस, आधी नाइट्रोजन व आधे पोटास की मात्रा का प्रयोग जनवरी के माह में करना है। अंगूर में कटाई छटाई का कार्य पूरा कर लें। अंगूर के प्रथम वर्ष गोबर कंपोस्ट खाद के अलावा 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस व 80 ग्राम पोटास प्रति पौधे आवश्यक है। 5 वर्ष या इससे ऊपर ये मात्रा बढ़ाकर 500 ग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फास्फेट व 400 ग्राम पोटास हो जाता है। फास्फोरस की संपूर्ण मात्रा एवं नाइट्रोजन व पोटास की आधी मात्रा कटाई छटाई के बाद जनवरी के माह में दे दें। खास बातों का ध्यान दीजिए। इस महीने गन्ने की तैयार फसल की कटाई कर लें। कटाई के बाद गुड़ बनाया जाता है। इसके उपरांत गन्ने की नई फसल लगाने के लिए खेत को तैयार करते हैं। छत्तीसगढ़ के किसान जो गेहूं देर से बोए जाते हैं उस गेहूं में प्रथम सिंचाई किरीट जड़ अवस्था में करते हैं, अर्थात बोने के 21 से 25 दिन बाद ये किया जाता है। रबी दलहनों में पहली सिंचाई के बाद निदाई गुड़ाई कर दें। चना, मटर, मसूर में कटुआ इल्ली के कोप से फसलों की रक्षा की व्यवस्था करें। मटर में 10 से 15 दिन के अंतराल में फलियां तोड़ी जाती है। चना, बूट दाना भरने के बाद बेचने के लिए बाजार में भेजा जाता है। सरसों, राई, अलसी, चना इत्यादि रबी फसलों में फूल आते समय सिंचाई कर दें। इसी समय सूरजमुखी, मक्का और चारे हेतु सुडान घास की बुआई आरंभ कर दें। इसी महीने में अमरूद, पपीता, आंवला और नींबू के पक्के फलों की तोड़ाई की जाती है। इसी महीने में टमाटर के पौधे को बांस की लकड़ी का सहारा दिया जाता है। आलू के पौधे पर मिट्टी चढ़ाई जाती है। बसंत ग्रीष्म की फसल के लिए बैगन और टमाटर के पौध लगा रखे हैं। वे जनवरी के अंत तक इसकी रोपाई कर दें। रोपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। इसके बाद 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करें। जिन किसान भाइयों ने टमाटर और बैगन की शरद मौसम की फसल लगा रखी है वे अच्छी गुणवत्ता और कीमत के लिए समय पर फलों की तोड़ाई करें। बैगन में फल तब तोड़े जाने चाहिए जब वे मुलायम हो और उनमें ज्यादा बीज ना बने हो। फूल गोभी के फूल उस समय काटना चाहिए जब वे ठोस, सफेद व धब्बा रहित बिल्कुल साफ हो। फूल तेज धार वाली चाकू से काटना चाहिए और फूल के साथ पत्ती के कम से कम 2 से 3 चक्र को रखना चाहिए। पत्तियों के ऊपर चक्र के काफी पोषक तत्व होते हैं, अतः उनको भी फूल के साथ उपयोग करना चाहिए। बंद गोभी को भी तब काटें जब वो बंधी और कोमल हो। यदि कटाई में देर हो गई तो
गांठें फट जाती है, गांठ फट सकती है। कटाई करते समय 3 बाहरी पत्ते रखें जिससे बाजार ले जाते समय गांठ खराब ना हो। प्याज की रोपाई का काम भी इसी महीने समाप्त कर लें। रोपाई के समय खेत में नमी बनाए रखें। 3 से 4 बार हल्की सिंचाई करें। आलू के पौधे में प्रथम सप्ताह तक हर हाल में पौधे के ऊपरी भाग यानी डंठल को काट दें। उसके बाद आलू को 20 से 25 दिन तक जमीन के अंदर ही पड़े रहने दें। ऐसा करने से आलू का छिलका कड़ा हो जाता है और खराब नहीं होता। 20 से 25 दिन के बाद खुदाई करके साफ सुथरे कंदों का चयन करें और नई बोरियों में भरकर भंडारण के लिए शीत गृहों में भेज दें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी